तो प्रीवियस लेक्चर में हम मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम उनके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वापस से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैसे जो है कि हम उसको कैलकुलेट करेंगे, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले मैंने डिस्कस कर लिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है सम ऑफ ऑल कंसंट्रेशन, पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। ठीक है, कोई इक्वेशन है, सपोज करो उसका रेट हो गया रेट के ए पावर एक्स एंड सपोज करो बी पावर वाई हो गया। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा उसका जो है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा वो एक्स वैल्यू होगा और बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा वो वाई होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और इनके रिलेशंस कैसे जो है कि होते हैं। सपोज करो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, कि इफ वी increase concentration of A, कितना जो है कि डबल कर देते हैं। ठीक है, अगर हम दुगुना कर देते हैं देन व्हाट इज जो है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन ए, ऑन कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या जो है कि इम्पैक्ट आएगा इसका। ठीक है, और अगर गिवन हो एक्स इक्वल टू गिवन हो 2, ठीक है, तो देख लेते हैं तो क्या होगा कि आर इक्वल टू के, कितना किया हमने, 2 ना किया ए के और इसके पावर हमने बोला एक्स की वैल्यू 2 रख लिया। ठीक है, तो होगा क्या कि ये हो जाएगा आपका आर इक्वल टू के और ये हो जाएगा 2 पावर 2 ए स्क्वायर बी वाई, ये हो जाएगा यानी यार हो जाएगा 4k ए स्क्वायर एंड बी वाई, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, अपने ओरिजिनल से 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। तो ये रिलेशन है इनमें, यानी जो पावर हमारा गिवन होगा तो हम उस पर देख सकते हैं कि वो कैसे जो है इम्पैक्ट डालता है उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, तो हम कुछ देख लेते हैं उसमें जो क्वेश्चन में हेल्प करेगा इसके। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। सपोज करो हमारा जो है कि कॉलम बना लेते हैं 1 2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरा कॉलम बना लेते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तीसरा बनाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, कंसंट्रेशन पे। सपोज करो रेट ऑफ हम एक वो लिख रेट लॉ लिख लेते हैं। रेट लॉ हो गया ए पावर एन, ये हम रेट लॉ लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लेकर 0 से स्टार्ट करते हैं, पहला 0 ले लेते हैं। ठीक है, यानी एन के पावर क्या हो जाना है 0। ठीक है, यानी आर इक्वल टू हो जाएगा के ए के पावर 0, दैट्स मीन्स आर इक्वल टू के, यानी इस पर कंसंट्रेशन पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं। हाँ, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन है अगर हम कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा, यानी अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर दें, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, डबल करो ट्रिपल करो कुछ भी करो
नो चेंज। फर्स्ट इन केस हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1, ठीक है। अगर मैं इनको ये डबल करते हैं तो ये 2a हो जाएगा, यानी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 2k, ठीक है। यानी हम इसको डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आल्सो डबल। अगर हम ट्रिपल करेंगे तो सो ऑन, ऐसे ही जो है कि ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, अगर हम सेकेंड ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डबल करते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाना है 2, पावर हो जाना है 2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमने क्या किया है 2k हो रहा था वो पावर से आएगा, क्या हो जाएगा 4k, 4k विथ कंसंट्रेशन पावर 2, ठीक है। ये आएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा अपना 4 टाइम्स, यानी सेकेंड ऑर्डर रहेगा तो ये रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा अगर डबल करने पे। अगर 3 टाइम रखेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर ऐसे ही थर्ड ऑर्डर रखेंगे, थर्ड ऑर्डर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर डबल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर के लिए पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो 4 टाइम्स था इंक्रीज करके 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 8 टाइम्स हो जाएगा। यानी अगर हम डबल कंसंट्रेशन डबल करें तो ये 8 टाइम्स इंक्रीज करेगा। इसको ट्रिपल करेंगे तो ये 27 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पे आगे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यह है फॉर द रिएक्शन ए एंड बी, ये डी का फॉर्मेशन कर रहा है। इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द रेट ऑफ रिएक्शन गेट डबल्ड ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड द रेट इंक्रीज्ड 4 टाइम डबलिंग द कंसंट्रेशन बी। राइट द रेट लॉ एंड फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने बोला था, अभी आप देखो, डबल करने पे अगर डबल हो रहा है तो यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट। और डबल करने पे अगर ये 4 टाइम्स हो रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो यानी कि रेट लॉ अगर लिखेंगे तो इसके लिए कि ए एंड बी, हम समझ जाएंगे कि ए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और बी क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। रेट लॉ क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक डेटा गिवन है, द डेटा गिवन बिलो आर द रिएक्शन NOCl2 फ्रॉम NOCl है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कंसंट्रेशन रेट दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन NO और Cl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है और रेट लॉ लिखना है, ठीक है। तो ये जो आपको चार्ट दिया हुआ है उस पर जो है कि ध्यान देता है। NO क्या है, अगर हमको रेट लॉ निकालना, जैसे हमने वो पिछला वाला बनाया था उसी पे देखेंगे। इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यानी इसके कंसंट्रेशन में NO कंसंट्रेशन में नो चेंज। इसका कंसंट्रेशन क्या है, 3 टाइम्स बढ़ रहा है, बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो और इसमें अगर देखा रेट लॉ भी देखा जाए तो ये भी क्या हो रहा है, 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया, यानी 3 टाइम्स इंक्रीज करने पर 3 टाइम्स ये भी इंक्रीज कर गया, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है ये कौन सा हो सकता है, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यानी Cl2 क्या है, फर्स्ट, ये देखो ना, इसको हमने क्या किया, इसमें हमने 3 टाइम्स किया है, इंक्रीज किया, और इसमें भी हमने 3 टाइम्स किया,
हैं। तो यानी कि अगर ये जो है कि 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। और दूसरा देखें, जब इसको हमने 3 टाइम्स किया, हो गया, और इसको 3 टाइम्स कम किया इसने 1/3 किया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड हो जाएंगे। इसको देख लेते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर लो, ऐसे सपोज करो ये क्या हो जाएगा, रेट है R1 कर देते हैं, ये R2 हो जाएगा, ये R3, ठीक है। R1 डिवाइड बाई R2 कर लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो NO के पावर X हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Cl2 पावर Y मान लेते हैं, डिवाइड बाई वो भी हो जाएगा NOx Cl2Y, ठीक है। अब क्या करना है, जो फर्स्ट रिएक्शन में फर्स्ट और सेकेंड में इनके कंसंट्रेशन वो पुट कर देते हैं तो वैल्यू। तो फर्स्ट में क्या है, NOCl2 दोनों क्या है 0.05, इसके पावर हो जाएगा x, यहाँ पे भी है 0.05, इस पे पावर भी y, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0.05 पावर x, और यहाँ पे क्या है 0.15 पावर y, ठीक है। और यहाँ पे R1 की वैल्यू कितना दिया है 1 इंटू 10⁻³ R1 के लिए, R2 कितना दिया है 3 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पावर है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका, इधर हो जाएगा आपका 0.05 डिवाइड बाई 0.15 होल पावर y, और इधर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। R1/R2 की वैल्यू 1/3 बचेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3 पावर y इक्वल टू 1/3। अगर y इक्वल टू 1 होगा तभी तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, ठीक है। बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगे, तो y इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, दूसरा वाला करो, R2/R3 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेम चीज़, फटाफट मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो जो NO की वैल्यू है वो है आपका 0.05 पावर x, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 0.015 पावर x, और क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या है 0.15 डिवाइड बाई 0.05 पावर y, और y की वैल्यू 1 हो गई है, हमको पता है। x की वैल्यू निकालनी है, R1 R2 का देख लेते हैं। R1 क्या है, R1 R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 R2 की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻³ तो ये भी कैंसिल हो जाना है, क्या बचेगा अपना 1/3 इन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी, y की वैल्यू 1 है तो वो क्या हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 1/3 पावर x, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1, हाँ तो ये y की वैल्यू हमने 1 निकाला तो ये बचेगा कितना 3, है कि नहीं, ये बचेगा। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अब सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/9 और क्या हो जाएगा 1/3 पावर x, ठीक है। और यानी कि अगर हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/9 को इस तरीके से लिख सकते हैं
3/2, ठीक है। तो यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। यानी अगर हम इसका रेट लॉ, ये एग्जैक्ट है, यानी इसका रेट लॉ लिखेंगे, x और y की वैल्यू निकल गई, y वैल्यू आई हमारी 1 और x की वैल्यू आई हमारी 2, तो क्या नहीं है, रेट लॉ हो जाएगा r इक्वल टू एन के एन ओ के पावर कितना हमारा निकाले, हमने एन ओ को पावर x लिखा था ना, तो x के पावर x इक्वल टू 2 हो जाना है, और Cl2 जो Cl होगा उसके पावर हो जाएगा 1, Cl के पावर हो जाएगा 1। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन NO के रिस्पेक्ट में निकल गया, उसके रिस्पेक्ट में भी निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A+2B बन रहा है C फाउंड टू बी रेट, ये दे दिया है, यानी दोनों का पावर 1 1 है। concentration of reactant is double keeping the concentration of A constant, the value of rate constant will be, डबल करे तो डबल हो जाएगा, सीधी सी बात। तो यानी आंसर क्या हो जाना है, डबल। हाँ, तो करके भी देख लेते हैं। R इक्वल टू के ए और ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसको क्या क्या बोला है, डबल करने पर, जब इसको डबल करोगे तो ये 2 के ए भी, ये भी हो जाएगा डबल। NCERT क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं, सेम जो प्रीवियस था वैसा ही है। ये दिया हुआ है फंक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ए एंड बी, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू दी हुई है, गिवन है हमको, सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, सेम। एक बार देखते हैं, अगर वैसे हो जाता है तो वैसे करते हैं, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को डबल किया, इसको कांस्टेंट किया, तो ये भी डबल हो गया, यानी डबल करने पर डबल, यानी कि हम ये तो समझ गए कि एक्स जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सेकेंड, इसको हाफ किया है, इसको डबल किया है, तो ये वापस से हाफ हो गया, यानी कि वाई ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तभी ये हो सकता है, सीधी सी बात। वाई क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तभी तो वो अपने ओरिजिनल का हाफ हुआ है। अदर टाइम अगर और कुछ होता तो और चेंज होता उसमें, ठीक है। तो नहीं तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो प्रीवियस में कैलकुलेशन किए थे एकदम सेम वैसे ही होगा। इसको R1 मान लेते हैं, R2 R3, ठीक है। R1/R2 कर लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के पावर x, y पावर y डिवाइड बाई, फिर क्या कर लेंगे, x की पावर x और y की पावर y कर लेंगे, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। r की वैल्यू कितनी है, 0.005 डिवाइड बाई 0.010, ठीक है, यानी 1/2 आएगा ये, और ये क्या आ जाएगा आपका 0.01 डिवाइड बाई 0.02, ठीक है। इसके पावर x हो जाना है, और यहाँ पे 0.01 डिवाइड बाई 0.01, इसके पावर y हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ x की वैल्यू ये भी हो जाएगा 1/2, पावर x है, ये वैल्यू 1 हो जानी है, तो y की वैल्यू हटा देते हैं, पावर कुछ भी हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाना है 1, x इक्वल टू बेस सेम, तो ये पावर सेम हो जाएगी, x इक्वल टू 1, ठीक है, यानी इसके पावर 1 है। अब y की वैल्यू निकालना है आपको, तो y क्या करना है, R2/R3 कर देते हैं,
ठीक है, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 0.0201 डिवाइड पावर क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 0.02 पावर क्या हो जाएगा y। ठीक है, सॉल्व करते हैं। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू पुट करते हैं 0.01 डिवाइड बाई 0.005। ठीक है, ये वैल्यू हुआ, यानी इसकी वैल्यू आ जानी है 2, और r इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी आएगी 2। ठीक है, पावर x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, पावर क्या है y आ जाएगा। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकाल चुके हैं कि 1 है। ठीक है, x की वैल्यू 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू एक बार देख लेते हैं, 1/2 पावर y, इसको सेंड करेंगे तो उधर 2/2 हो जाना है, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या 1/2 की वैल्यू y 1 कब आएगी, जब y की वैल्यू क्या हो जाए 0। अगर y की वैल्यू 0 होगी तो 1/2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका भी रेट निकाल लेंगे, रेट इक्वल टू क्या हो जाए, रेट लो, r इक्वल टू क्या हो जाएगा कि x की पावर 1 और y की पावर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, जैसे पिछला वाला था वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, वैसे डबल, दोनों को डबल किया, और रिएक्शन रेट में इनकी वैल्यूज़ जो है अलग अलग दी हुई है। तो सबसे पहले 10 का पावर इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, 5 है तो इसको बना देते हैं 40 × 10 पावर -4। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं 160 × 10 पावर -4। ठीक है, जैसे हमने उसको कैलकुलेट किया वैसे इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने सॉल्व किया था प्रीवियस, अभी वैसे ही कर लेते हैं। जैसे ही आपकी, अगर हम इसको रिएक्शन इक्वेशन को भी देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हो जाएगा ये R1 हो जाएगा, R2 R3, R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A के लिए। ठीक है, डायरेक्ट पुट करते हैं क्वेश्चन में, 2.5 × 10 पावर -4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 × 10 पावर -4, पावर क्या हो जाएगा x, और y के लिए क्या हो जाएगा इंटू 3 × 10 पावर 5 10 पावर -5, और डिवाइड बाई कितना है 6 × 10 पावर -5। ठीक है, होल पावर y। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है, और दोनों को हमने डबल किया है, जस्ट अ मिनट। एक हमने एक यहाँ पे मिस्टेक नहीं किया कि एक वैल्यू हमको पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद हम दूसरा निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि हमको सबसे पहले R2/R1 करना पड़ेगा, R2/R1, सॉरी R3, R2/R3 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो R2 में क्या है 5 × 10 पावर -4 डिवाइड बाई, इसको भी कर लेते हैं 10 बना लेते हैं, 10 × 10 पावर -4 कर लेते हैं। ठीक है, 1.0 है लेकिन हम बना सकते हैं इस। ठीक है, इसके पावर क्या हो जाएगा x, और दूसरा है आपका y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या दिया हुआ है
6/6 अब पावर सेम हो जाएगा तो ये वैल्यू वाई की वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो हम डायरेक्ट सेम ही ले लेते हैं। अब हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं उस हिसाब से, तो हम कर लेते हैं। आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है ये देख लेते हैं। आर 4 × 10⁻, सॉरी ये कर लेते हैं, हमने बना के लिखा हुआ है ना 40 × 10⁻⁴ डिवाइड बाई कितना दिया 160 × 10⁻⁴ इक्वल टू हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा 1/2 पावर x, इसको सॉल्व करते हैं कैंसिल हो जाएगा 1/4, तो क्या हो जाएगा 1/4 पावर, अभी कुछ नहीं इधर क्या है 1/2 पावर x है। तो अगर हम 1/4 को 1/2 पावर 2 कर दें, इक्वल टू 1/2, तो यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2 आपका। ठीक है, पावर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, R1/R2 कर लेते हैं, क्योंकि x की पावर हमको पता चल गया। R1/R2 कर लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा जो पहले कर रहे थे। ठीक है, 2.5 डिवाइड बाई इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁴, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एक, इसके पावर क्या है आपका x है, x की वैल्यू हमने निकालेगा 2, तो इसको पावर 2 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁵ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6 × 10⁻⁵, इसके पावर क्या है y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ, R1/R2 की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा 5, R1 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू क्या है आपकी, इधर लिख देते हैं 5 × 10⁻⁴, इधर क्या हो जाएगा 40 × 10⁻⁴, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं 1/8 इक्वल टू ये क्या हो जाना है 1/2, इसकी वैल्यू पावर 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1/2 और y। ठीक है, तो इस ये सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/8 इक्वल टू 1/4, यानी कि ये क्या हो जाएगा इंटू 1/2 पावर y, क्या हो जाएगा 4/8 यानी 1/2, ये बचेगा इक्वल टू कितना था 1/2 पावर y, यानी जब बेस सेम हो जाए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1। ठीक है, यानी x भी निकल गया हमारा, y भी निकला, x निकला हमारा 2 और y निकला हमारा 1। ठीक है, और दिया है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, तो सिंपल है, रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम जानते हैं रेट किसी में डाल दे, k × a के पावर क्या आया हमारा, a के पावर हमने क्या निकाला है x लिखा है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 2, और b के पावर हमारा क्या है 1 आया। ठीक है, y की वैल्यू, तो किसी भी इक्वेशन में हम लोग पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में ले तो रेट कितना है 5 × 10⁻⁴, के a इसके लिए क्या है 2.5 × 10⁻⁴, के पावर कितना था a के 2,
और बी के लिए क्या है 3 × 10⁻⁵। ठीक है, इसके पावर 1 है, तो के की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं आराम से इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर ही लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसको जो कि कैलकुलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये दिया है फॉर अ रिएक्शन A and B, order with the respect to A is 2 and the order with respect to B is 3. The concentration of both A and B are doubled. The rate will be increased by the factor of, ठीक है, R इक्वल टू दे दिया है A के रिस्पेक्ट में कितना है सेकेंड, और B के रिस्पेक्ट में कितना है आपका थर्ड है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दोनों को डबल कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, और आर के ए को से डबल किया पावर 2, बी को भी डबल किया पावर 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर के, ये हो जाना है 4, यहाँ पे कितना हो जाना 8, ए के पावर कितना हो जाएगा 2, और बी के पावर कितना हो जाएगा 3। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 टाइम्स ए के पावर 2 और बी के पावर 3। ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, ये देख लेते हैं। इंक्रीज रेट प्रोडक्ट रेट डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। बोल रहा है रेट डबल हो जाता है, कंसंट्रेशन ए अगर डबल होता है तो बी के पावर क्या है, हम समझ गए बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। ठीक है, डबल द रेट इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट ए एंड बी आर डबल। द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिटन एज। बोल रहा है कि दोनों को डबल करने पे फैक्टर क्या हो रहा है 8 हो जा रहा है, 8 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है। यानी कि पहला ए का तो दे दिया है डबल का, तो यानी दूसरा कौन सा हो सकता है जब दोनों को डबल करेंगे। सेंस बात है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 टाइम्स लाना है। ठीक है, तो यानी कि के ए को अगर डबल किया ए के पावर 1 हो जाएगा। अब बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तभी, तो अगर इसको डबल करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाना है के, ये हो जाएगा 2 × 4 ए, और बी के पावर क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी क्या हो जाना है आर इक्वल टू 8 टाइम। ये होगा जब ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और बी क्या हो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, यही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, सही है। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, में भी कभी ये सही भी हो सकता है, कभी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में अलग अलग है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट, सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, यही गलत है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यही मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जैसा आपने क्वेश्चन किया था प्रीवियस में वो एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4 इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन बी इज डबल द फैक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्शन बी इज। बोल रहा है कि अगर हम इस बी को डबल करते हैं तो 1/4 डिक्रीज करता है 4 टाइम्स, तो ये क्या हो सकता है बी के पावर, सीधी सी बात है। आर इक्वल टू क्या है कि ए है और बी है। ठीक है, अगर इसको डबल करते हैं और ये रेट जो है 1/4 हो जाता है, टाइम डिक्रीज कर जाता है, तो सीधी सी बात है इस पे जो है कि
ये पावर जो है नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। यानी आर के ए के पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, बी के पावर क्या है -2 है, ठीक है। अब हम इसको 2 टाइम्स इंक्रीज करते तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आर के ए एक्स लिख दें और क्या हो जाएगा 2b के पावर 2 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा आर के डिवाइड बाई के ए एक्स 4 क्या हो जाएगा b पावर 2, यानी कि ये वैल्यू आएगी, यानी जो रेट होगा 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, यानी b के पावर क्या है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, if the rate of reaction is equal to rate constant, the order of reaction is rate of reaction equal to rate constant। ये किस में था, हमने पहले भी देखा था, ये किस में था, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द रिएक्शन 2a + b2 to b is rate equation for the above डेटा, ठीक है। अरे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन लगाया बस वैसे ही आज इसको सॉल्व करना है पूरा सब, ठीक है। ये एकदम सेम टू सेम जैसे हमने किया था वैसे ही करना है इसको भी, ठीक है। हम बाद में उसको आप लोग कर लो अपने हिसाब से। नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स A and B decrease by factor of 4 if the concentration of reaction will double, the order of reaction will be respect to, वही है सेम क्वेश्चन है, यही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कि थोड़ा डिफरेंट है, इसमें दिया है एक रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, इसमें स्लो फास्ट रिएक्शन सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो मैं बताऊँ रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ स्लो का निकालते हैं, फास्ट का हम नहीं निकाल पाते, तो स्लो का रेट निकालेंगे तो R = स्लो रेट यही हो जाएगा, तो हो जाएगा K और एक रिएक्टेंट क्या है A2, तो इसके ऊपर यही हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा R की वैल्यू रखते थे तो -d A2 डिवाइड बाई dt = क्या हो जाएगा K1 A2, यानी सेकेंड ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विथ पैसेज ऑफ टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, ये सही है, डिक्रीज विथ पैसेज ऑफ टाइम एट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन जो है कि डिक्रीज होता है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में पहुंचता रहता है। रेट ऑफ रिएक्शन सभी टाइम पे सही नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट ही है, टेम्परेचर चेंज करने पे वो चेंज होता है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे तो वो भी इंक्रीज करता है, ये रॉन्ग है, बाकी तीन है, फर्स्ट वाला राइट है, ठीक है। थैंक यू।